नमस्कार साथियों। तो आज है 28 फरवरी 2026। दोस्तों, परसों रात को जेनेवा पे जो यूएस और ईरान के बीच मीटिंग हुआ था, और इस बार भी हमने देखा मीटिंग जो है अनसक्सेसफुल रहा। तो उस मीटिंग के बाद तो थोड़ा बहुत आभास मिल ही रहा था कि ऐसा इंसिडेंट हो सकता है। और अब कल देखिए क्या हुआ। 27 तारीख को निफ्टी 50 के साथ मोस्टली सेक्टर नेगेटिव में क्लोजिंग दिया। अच्छा, कल रात में पहुंच जाइए, यूएस मार्केट की हाल भी कुछ बढ़िया नहीं था। तो मार्केट में इंपैक्ट पहले से हमें मतलब प्री इंपैक्ट हमें देखने को मिल रहा था कल कल से ही। जैसे कि डॉ जोन्स की बात करें, 1% नीचे गिरा। आपके नैस्डैक की बात करें, ये बीच में लगभग 1.5% गिर गया था, उसके बाद थोड़ा रिकवर किया है, बट स्टिल क्लोजिंग कहां पे दिया, 0.92% नीचे आके। अच्छा, दूसरी तरफ हमारे जो गिफ्ट निफ्टी या एग्जीएक्स निफ्टी है, उसकी क्लोजिंग पोजीशन मैं कहूंगा फिर भी थोड़ा सा बेटर था। बेटर क्यों था? क्योंकि कल बाजार क्लोज होने के बाद शाम के 4 बजे भारत की क्वार्टर 3 की जीडीपी डेटा आउट हुआ था, और इस बार जीडीपी डेटा काफी बढ़िया था। मतलब जो फोरकास्ट में कहा गया था 7.2%, उससे तो बेटर हुआ। तो जिस वजह से जो हमारे एग्जीएक्स निफ्टी है, वो अराउंड आप कह सकते हो कि 25,375 पॉइंट पे क्लोजिंग दिया कल रात को। जहां पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया था, वहां से कितना होगा, 197.2 पर। तो मतलब कल रात तक तो सब ये ऐसा ही था। अच्छा, इसके अलावा बाकी बात करें, ऑब्वियसली मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ रहा था कल से ही, तो जिस वजह से क्रूड ऑयल 3.5% स्पाइक करके क्लोजिंग दिया। अच्छा, मिडिल ईस्ट में टेंशन जितना बढ़ेगा उतना ही आपके गोल्ड सिल्वर बढ़ता जाएगा। गोल्ड की प्राइस कल रात में क्लोजिंग दिया था $5,267 पर आउंस पे, लगभग 1.03% गेनिंग के साथ। सिल्वर लगभग 6.5% ऊपर, $93.636 पर आउंस में क्लोजिंग दिया था। इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन लगभग सेम ही था। ये दोस्तों कल रात की स्टोरी था, ठीक है। अब चलिए दोस्तों, मैं आपको आगे की जो इंसिडेंट है ना, जो आज दोपहर को हुआ है, मैं आपको थोड़ा स्टोरी माफिक समझा देता हूं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे परसों रात की जो स्टोरी से। परसों रात, कल नहीं, परसों रात की स्टोरी। परसों रात में क्या हुआ था, जेनेवा, स्विट्जरलैंड की एक जगह है जेनेवा, वहां पे यूएस ईरान के बीच मीटिंग हुआ था, और ये तीसरे दफा की मीटिंग था, तीसरे दफा, थर्ड टर्म, ठीक है। तो उस मीटिंग की जो आउटकम आया था, रिजल्ट आया था कि सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस बट डील रिमेन अनसर्टेन। अब देखिए, इस प्रकार की रिजल्ट आने के बाद मैं भी आपको कहा था कि कहीं ना कहीं 80 से 90% चांस है यूएस कभी भी हमला कर सकता है। अब ये किसी को पता नहीं था कब हमला करेगा। संडे भी हो सकता है, मंडे भी हो सकता है, सैटरडे भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। क्योंकि देखिए, सिंपल बात है, यूएस जो कंडीशन रखा था, ईरान ने उसको राजी नहीं हुआ, मतलब माना नहीं है, फुलफिल नहीं किया। तो कहीं ना कहीं देखा जाए होने तो वाला था। और उसके बाद आ जाइए, ये जो है ये आपकी कल परसों रात की स्टोरी है। उसके बाद आ जाइए, ये कल दोपहर की शाम की स्टोरी, अराउंड वही 5:12 पे सडनली ये खबर मिला, यूएस जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके तरफ से ये एडवाइजरी जारी किया कि लीव इजराइल टुडे, लीव इजराइल टुडे, नॉट ईरान। तो ये न्यूज भी आपके साथ में शेयर किया था, मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, ये कल रात की 12 बजे की वीडियो, ध्यान से देखना। ये रात 12 बजे की वीडियो, यहाँ पे मैं आपको प्रॉपरली, ये देखिए येलो वाला पार्ट में मेंशन भी किया था, कभी भी जंग शुरू हो सकता है। और उसके पीछे मैं आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन भी किया था ये वाली पार्ट, कि देखिए यहाँ पे कुछ बड़ा गेम चल रहा है। क्योंकि वैसे ही यूएस की जो एनवॉय है, इसराइल में मौजूद जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल है यूएस की, उनको लीव करने के लिए नहीं कहेगा। कुछ ना कुछ बड़ा गेम प्लान चल रहा है। अब वो गेम प्लान कब एग्जीक्यूट होगा, आज भी हो सकता था, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये किसी को पता नहीं था। बट सडनली दोस्तों आज सुबह नहीं, दोपहर को खबर मिला, लगभग कोई 12-1 बजे के आसपास अराउंड, ठीक है। एग्जैक्टली टाइम तो किसी को पता नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो मनी कंट्रोल की तरफ से लगभग 1:48 पे ये पब्लिश किया, इसराइल यूएस लॉन्च अटैक ऑन ईरान। जिस बात की हम सब की थोड़ा सा उम्मीद तो था, बट कब होगा वो किसी को पता नहीं था, वो आज हो चुका है। इसराइल यूएस लॉन्च अटैक ऑन ईरान। और जो मेरा प्रेडिक्शन था कल रात की 12 बजे की वीडियो, वो एग्जैक्टली एक्यूरेट निकला, एग्जैक्टली एक्यूरेट। क्योंकि जो आपको मैं कल रात के 12 बजे की वीडियो में भी कह रहा था कि देखिए, इस बार कहीं ना कहीं यूएस अकेले नहीं जाएगा, इसराइल को साथ के लेके जाएगा, और वैसा ही हुआ। बाय द वे, आगे की स्टोरी आपको मैं बताता हूँ, समझाता हूँ, ध्यान से सुनना मेरे बात को। ब्लास्ट रिपोर्टेड नियर खेमिनी ऑफिस। खेमिनी कौन है? खेमिनी है आपके ईरान की सुप्रीम लीडर। उनका जो ऑफिस है उसके नजदीक जो ब्लास्ट हुआ है, या आप कह सकते हो कि स्ट्राइक किया है। ट्रम्प रेस्पॉन्ड, ट्रम्प की तरफ से भी कुछ बातें, बयानबाजी अभी चल रहा है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाता हूँ यहाँ पे जो आर्टिकल में लिखा है, ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ पे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है।
Israel on Saturday said it launched a preemptive strike against Iran with cloud of smoke rising from the city downtown. The initial reported strike occurred near the office of Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, जिनका एज है 86। तो ये जो व्यक्ति है ईरान की सुप्रीम लीडर, उनके ऑफिस के नजदीक सबसे पहला स्ट्राइक किया है। ठीक है, अच्छा उसके बाद आ जाइए, द यूनाइटेड स्टेट्स इज इन्वॉल्व्ड इन द ऑपरेशन। तो यहाँ पे सिर्फ इजराइल नहीं, इजराइल से स्ट्राइक हुआ है और इस स्ट्राइक में यूएस भी इन्वॉल्व है, ये ऑफिशियली आ गया खबर। ठीक है, ऑल थ्रू द प्रिसिशियस स्कोप ऑफ इट्स रोल वाज नॉट इमीडिएटली क्लियर। ठीक है, अच्छा उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पैरा में क्या कहा, इजराइल यूएस अटैकिंग ईरान, हियर इज व्हाट वी नो सो फार। Israel on Saturday launched an attack against Iran, planning the Middle East into renewed military confrontation and further reducing hope of a diplomatic solution to Tehran nuclear dispute with the West. The United States is also involved the strike. ठीक है, ये सब अभी चल रहा है खबर में। अच्छा उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट रिपोर्ट आपको मैं दिखाता हूँ, इजराइल अनाउंस प्रिवेंटिव स्ट्राइक ऑन ईरान। यहाँ पे बाकी थोड़ा बहुत जो ट्विटर में ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ है उसके बारे में कहा। अच्छा उसके बाद ये खबर मिला कि ईरान की तरफ से भी उसको रिटेलिएट किया है। ईरान लॉन्चेस काउंटर अटैक टू टेक रिवेंज, एक्सप्लोशन हर्ट इन नॉर्थर्न इजराइल। तो ईरान ने जब हमला किया वहाँ पे बहुत बड़ा मतलब एक्सप्लोशन की साउंड मिला है नॉर्थर्न इजराइल में, इजराइल की नॉर्थर्न पार्ट में। इसके बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ। ईरान लॉन्च रिटेलिएटरी स्ट्राइक, मतलब जो काउंटर स्ट्राइक किया आफ्टर इजराइल एंड यूनाइटेड स्टेट्स carried out what they describe as a preemptive attack with explosion reported in northern Israel and sirens sounding across the country including Tel Aviv। टेल हबीब मतलब आपकी इजराइल की कैपिटल शहर। ठीक है, तो यहाँ पे भी साइरन सब बजा दिया कि ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे सबको वार्निंग कर रहा है कि बाहर मत जाइए, सब अपना अपना जगह पे वहाँ पे बंकर में रहिए। अकॉर्डिंग टू अल जजीरा, ब्लास्ट वेयर हर्ट एज इजराइल एक्टिवेट इट्स एयर डिफेंस सिस्टम। तो जैसे ये हुआ तुरंत इजराइल अपना जो एयर डिफेंस सिस्टम उसको एक्टिवेट कर दिया टू इंटरसेप्ट इनकमिंग ईरानियन मिसाइल। तो ईरान से जो मिसाइल आ रहा है उसको इंटरसेप्ट करने के लिए। ठीक है, फॉलोइंग द coordinated nationwide assault on Iran, the explosion came shortly after the Israeli military announced it was deploying its इंटरसेप्शन सिस्टम टू काउंटर द बैरेज। तो दोनों पक्ष की तरफ से, चाहे ईरान की तरफ से बात करें, इजराइल की तरफ से बात, जो अपना जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसको एक्टिवेट कर दिया। ठीक है, यहाँ तक ये सब चल रहा था। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट, देखिए यूएस इजराइल स्ट्राइक प्रूव ईरान इनरिचमेंट साइट्स इन फोकस। अब दोस्तों मेन जो कोर है वो आपको समझ आएगा। देखिए ये तो बेसिक सी बात है, जंग में यही होगा, एक तरफ ये हमला करेगा, दूसरी तरफ ये जो दूसरा पक्ष है वो हमला करेगा। अब देखिए जो मेन मोटिव क्या है ये जानना जरूरी है। मेन मोटिव जो आपको मैं इसके पहले भी बहुत बार कह चुका हूं, यहाँ पे मेन तीन मोटिव है। सबसे पहला नंबर 1, फटाफट यहाँ पे नोट कीजिए क्योंकि इसी वजह से ये जंग चल रहा है। नंबर 1 मोटिव, डॉलर को जो डॉलर डोमिनेंस उसको बरकरार रखना, डॉलर को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, दूसरा मोटिव क्या है, न्यूक्लियर प्रोग्राम। और तीसरा मोटिव क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम BMP। तो यहां पे देखिए मेन जो यूएस की एजेंडा है, मेन एजेंडा यूएस की है कि भाई डॉलर को प्रोटेक्ट किया जा सके। न्यूक और BMP, ये दोस्तों न्यूक जो है ये टोटल जो वेस्टर्न एलाइज है, वेस्टर्न कंट्रीज, वो चाहते हैं कि ईरान के हाथ में न्यूक ना रहे, मतलब जो न्यूक्लियर प्रोग्राम से हट जाए, वो ना करे न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर काम। क्योंकि अगर एक और देश के पास न्यूक्लियर वेपन आ गया तो उसको आप डायरेक्टली थ्रेट नहीं कर सकते। जैसे कि आप आज भारत को सोचिए, भारत को क्यों कोई भी देश कुछ भी हो जाए डायरेक्टली थ्रेट नहीं करता, वेस्टर्न की मैं बात कर रहा हूं, नहीं करता है क्योंकि भारत के पास क्या है, न्यूक्लियर वेपन है। ठीक है, और यहाँ पे बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम जो इजराइल के लिए खतरा है, इजराइल भी इसके पहले पास में काफी बार कह चुका है कि ईरान को नहीं करना चाहिए बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम। क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल मतलब क्या, जो आपके इंटरकॉन्टिनेंटल होता है, मतलब काफी उसका मार्क क्षमता काफी दूर होता है, मतलब यहां से लॉन्च किया 2000, 4000, 10,000 किलोमीटर तक पहुंच के हमला कर सकता है, ये कैपेबल। और एक होता है आपका क्रूज मिसाइल जिसका मारक क्षमता छोटा होता है, जैसे कि 250 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, जैसे कि हमारे पास ब्रह्मोस है। ब्रह्मोस क्या है, क्रूज मिसाइल। और अग्नि सीरीज क्या है, वो बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, तो ये जो मेन 3 एजेंडा है, इस वजह से ही
ये 3 मोटिव की वजह से ही एक्चुअली ये हमला हुआ है। तो होपफुली दोस्तों आपको क्लियर हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे ईरान के लिए ये क्यों इतना टफ होने जा रहा है, मैं आपको थोड़ा मैप में समझाता हूँ। देखिए जो 2025 में हमला हुआ था वो सिर्फ यूएस ने पहुंचा था, ईरान पे पहुंचा था। जो मतलब जिस साइट को टारगेट किया गया था वहां पे बंकर बस्टर से बॉम्ब गिराया था, फिर वापिस आ गया था। सिर्फ एक ही दिन का ऑपरेशन था, ठीक है। बट इस बार ऑपरेशन थोड़ा सा मल्टीपल फ्रंट से होने जा रहा है। मैं आपको थोड़ा ये वहां का जो मतलब गल्फ रेजिम है समझाता हूँ, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। देखिए अभी तक क्या हुआ, पिछले 3 हफ्तों से ये खबर मिला, ये जो ब्लू कलर में आप देख सकते हैं ईरान है, बाकी जो रेड वाली पार्ट ये आपके गल्फ नेशन है। सिंपल बात है, मैप आप देख सकते हो, ठीक है। तो ईरान को आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लू में है, और ईरान की जो ये वाला पार्ट जहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ किया, ये वाला पार्ट, यहाँ पे यूएस जो है अपना वॉरशिप भेज चुके हैं ऑलरेडी। सारे अपने जितने भी मॉडर्न एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर है, फाइटर जेट्स है, आपके वॉरशिप है, मतलब कोई भी फ्रीगेट डिस्ट्रॉयर सब भेज चुका है। तो यहाँ पे ब्लॉक कर दिया। दूसरी तरफ ये जो छोटू सा पार्ट आप देख सकते हैं, एकदम छोटू सा, मैं एकदम लाइन करके दिखाया, ठीक है, ये है आपकी इजराइल। तो अभी जो हमला हो रहा है ये यहाँ से हो रहा है, और यहाँ पे ब्लॉक्ड है। और सऊदी से भी दोस्तों यहाँ पे हमला आगे हो सकता है, क्योंकि सऊदी अरब में यूएस की बेस है, याद रखना। सऊदी अरब में क्या है, बेस है। तो जिस वजह से ये जो मल्टीपल फ्रंट से अब यूएस इजराइल हमला करने जा रहे हैं या कर रहा है, ये अभी ईरान के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। जो आपको मैं इसके पहले बार बार कहता कि देखिए यहाँ पे ईरान को थोड़ा सा स्मार्टली डिसीजन लेना चाहिए। स्मार्टली डिसीजन इसलिए लेना चाहिए, देखिए आप कुछ भी कहिए, यूएस की जो वेपन्स है वो आज के दिन में सबसे एडवांस है। और आप ये 2026 है, ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ साहस के बल पे या हिम्मत के बल पे लड़ नहीं सकते। एक हाइपरसोनिक मिसाइल गिरेगा आपके सर पे, सारा आपका हिम्मत, सारा जो साहस है वो वहीं पे ही, मतलब आपको सोचने का मौका भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जिस वजह से आई थिंक यहाँ पे ईरान को भी थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करना चाहिए। तो फिलहाल देखिए माहौल काफ़ी गर्म है, और आगे की बात तो आई थिंक कि मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं कि मार्केट में कैसा इंपैक्ट पड़ेगा। उसके बाद ये भी खबर मिला, जितने भी गल्फ कंट्रीज, आपको मैं अभी मैप में भी दिखाया जो रेड में था, गल्फ कंट्रीज ने अपना अपना जो एयर स्पेस है, एयर स्पेस मतलब जो मतलब उसका जो ऊपर वाला पार्ट है, मतलब एयर स्पेस, उसको बंद कर दिया, क्योंकि कभी भी कहीं से भी हमला हो सकता है, ठीक है। वहाँ पे तो जितने भी एयरक्राफ्ट है अभी मिडिल ईस्ट में, वो टोटली अभी बंद है। इवन जो खबर मिला है भारत की तरफ से, एयर इंडिया, इंडिगो, वो भी अपना मिडिल ईस्ट में जितने भी फ्लाइट था उसको कैंसिल कर दिया। ये अभी फिलहाल खबर मिला, ठीक है। बाय द वे दोस्तों एक और बात, देखिए ये जो सब जानकारी मैं आपको टाइम टू टाइम देखिए देता रहता हूँ, ठीक है, और आगे की जानकारी भी देता रहूंगा, क्योंकि आज की डेट में जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट की इंपैक्ट मार्केट में बहुत गहरा पड़ रहा है, ये तो सबको पता है। तो सिर्फ दोस्तों आप एक ही रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को, प्लीज फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस प्रकार की जानकारी हमेशा तुरंत पाने के लिए। और दोस्तों याद रखिएगा, क्योंकि परसों मंडे से फिर से बाजार ओपन होने जा रहा है, और कल संडे के दिन आपको मैं अगले हफ्ते के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट जानकारी हो सकता है, चाहे कौन कौन सी इवेंट है, कौन कौन सी इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जितने भी लेटेस्ट जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट होगा, चाहे अच्छा हो बुरा हो, सब आपको मैं टाइम टू टाइम दे दूंगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। अब आ जाइए, देखिए अल्टीमेटली हम लोग तो है एक निवेशक, है ना, तो निवेशक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना चाहिए। तो क्या हो सकता है, तो सिंपल बात, ये जो मिडिल ईस्ट में टेंशन, मतलब ये जो जंग शुरू हो गया, इसके कारण सबसे पहला इंपैक्ट पड़ेगा आपके मेटल सेक्टर, मतलब आपके गोल्ड एंड सिल्वर सेक्टर में, ठीक है। तो सबसे पहली बात, सोमवार जैसे ही बाजार ओपन होगा गोल्ड सीधा स्पाइक करेगा, उसके साथ सिल्वर भी स्पाइक करेगा। अब दोस्तों आपको याद होगा, मैं आपको क्यों बार बार कहता हूं, ये जो गोल्ड एंड सिल्वर नीचे गिरता है वहां पे ज्यादा आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है, टेम्पोररी बेस पे गिरा है, थोड़ा टाइम दीजिए, पेशेंस रखिए, सब स्पाइक करेगा। और जब तक मेरा चाचा मतलब डोनाल्ड ट्रम्प सत्ता में है ना भाई, मौज है फुल, सीरियसली कह रहा हूँ गोल्ड एंड सिल्वर की शेयर होल्डर के लिए, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन होगा और ऑटोमेटिकली गोल्ड एंड सिल्वर बढ़ता जाएगा, तो ऑटोमेटिकली मंडे के दिन भी बढ़ेगा। दूसरा होगा क्रूड ऑयल के अंदर भी स्पाइक होगा। तीसरा जो इंपैक्ट होगा वो होगा इक्विटी मार्केट में डिक्लाइन होगा। तो मतलब इंक्रीज कहाँ कहाँ पे होगा, एक कमोडिटी मार्केट में, मतलब गोल्ड सिल्वर कॉपर, इसमें तेजी होगा। ऑयल मार्केट में क्रूड ऑयल, WTI, ब्रेंट, यहाँ पे तेजी होगा। गिरावट कहाँ पे हो सकता है, इक्विटी मार्केट में, याद रखना, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे मेंशन किया है कि कुछ एक्सपर्ट ने कि क्या हो सकता है, तो रफली आप थोड़ा देख लीजिए यहाँ पे क्या कहा। राइजिंग जियोपॉलिटिकल टेंशन जनरली क्रिएट नेगेटिविटी and selling pressure in the market, so the initial reaction is likely to be negative। ये प्रॉपर्ली मेंशन किया, अब इनिशियल रिएक्शन मार्केट में नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। ये बेसिक सी बात है, इसमें कोई
चौंकने वाली बात नहीं है। अब ये भी फैक्ट है कि देखिए आज है आपके सैटरडे मतलब 28 तारीख, मार्केट खुलेगा 2 तारीख मतलब परसों। तो इस बीच में अगर ये खबर मिला कि ये जंग रुक गया तो कहीं ना कहीं सिचुएशन या कह सकते हो कि माहौल थोड़ा सा डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो जो भी होगा मैं आपको टाइम टू टाइम जानकारी दे दूंगा। आप बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और दोस्तों आपका कोई यहाँ पे कंफ्यूजन डाउट फाउट है कमेंट करके पूछिए। इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।